हाय बच्चों, वेलकम टू एडू कैप्टन। बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीयूटी डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के कि किस प्रकार से आपका एग्जाम आ रहा है। प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि कैसे एग्जाम आ रहा है और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो हमारे साथ, और साथ ही किस प्रकार से आप अपने आप अगर सेल्फ लेवल पे भी मैनेज कर रहे हो तो कैसे आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना चाहिए ताकि एग्जाम में आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। तो अभी तक जितने भी बच्चों से बात हो पाई है, मैंने खुद ऑन कॉल बात करके बच्चों से पता करा है कि भाई कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसी चीजें बन रही हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। और एंड में आपके लिए एक छोटी सी चीजें भी हैं जो आपको शायद हेल्प करे हमारे एंड से। बाकी स्टार्टिंग में आप पहले अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से एग्जाम बनने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोर मैथमेटिक्स की, तो बच्चों कोर मैथमेटिक्स आपको भी पता है कि भाई जो बच्चों ने 12th में कोर मैथमेटिक्स नाम से आप पढ़ते नहीं थे, सिंपल आप मैथमेटिक्स बोलते थे। और जो सेकंड टाइप बच्चे होते थे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते थे, जो कि थोड़ा कॉमन नहीं होता सुनने में, वो बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम कोर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन की, ठीक है भाई, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन के मैंने यहाँ लिखे हैं भाई 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना बच्चों, ये डायरेक्ट आ रहे हैं। पहली चीज कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो कुछ मतलब कुछ जगहों पे ऐसा हुआ, जैसे 15 जुलाई को एक एग्जाम थे, उसके अंदर ऐसा हुआ, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर रिलेशन एंड फंक्शन का हमें क्वेश्चन दिखा ही नहीं, और दिखा भी तो एक क्वेश्चन दिखा, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बताया भाई हमारे में 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो डे बाय डे चीजें बदली हैं। तो आपको इतना देखा गया है कि अगर हम एक एवरेज लें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चंस रिलेशन एंड फंक्शन के देखे जा रहे हैं। और वो बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं है। 1 1 ऑन 2 पूछ रहा है उसमें कि भाई इनमें से कौन सा 1 1 है, ऑन 2 है, इस प्रकार से क्वेश्चंस है। या किसी में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा था, और एक बच्चे ने मुझे बताया कि भाई नंबर ऑफ, आपसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों ये सब आपने आप होपफुली पढ़ा होगा, आप अगर आपने प्रिपरेशन करी, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनको पता ही है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें क्लियरली पता है ये क्वेश्चन हमने अच्छे से कर रखे हैं। दूसरी बात, अगर हम करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है कि देखा और हो गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और वो भी 1 या 2 क्वेश्चन है, 2 भी शायद मैं ज्यादा बोल दूं। हर एग्जाम में सिर्फ 1 क्वेश्चन देखने को मिला गया है। ठीक है भाई, चलते हैं। अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सब बच्चों को ना ऐसा चैप्टर लगता है, दिखता है और खा जाओ, ऐसा नहीं आ रहा भाई। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आ तो इजी रहे हैं, बिल्कुल इजी आ रहे हैं भाई, नो डाउट, लेकिन उसके जो प्रोसेस है ना वो बड़े लेंथी हो रहे हैं। और केस स्टडी भी आ जा रही है किसी क्वेश्चन में इसके अंदर भाई, यानी केस स्टडी दे देगा और 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन लेंथी बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चे बता रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं। बाकी इनवर्स वगैरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं आ रहा, पर लेंथी है, टाइम ले रहे हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो भाई कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मैं अगर आपसे बात करूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, तो कॉन्टिन्यूटी के अंदर देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बन रहा है। डिफरेंशिएशन में आपके क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि डायरेक्ट देखने से आंसर नहीं आ रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ रहा है और ऑप्शन में भी छांटना पड़ रहा है कि हाँ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जैसे हम डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ गया, लेकिन वो करेक्ट आंसर मैच नहीं हो रहे बच्चों के, कभी कभी हमें ऑप्शंस में से मैच करना पड़ रहा है। अच्छा ये वाला इसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो उसे टिक करना पड़ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे भाई कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, चलिए। और मैं आपको बता दूं भाई कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों, ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस के लिए मैं आपका एनालिसिस कर रहा हूं। 1 to 50 क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं उसके लिए एनालिसिस। और अब आप बोलो सर सेक्शन ए को अलग करो, सेक्शन बी, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको प्रॉपर 50 क्वेश्चन के लिए जाना है, और एग्जाम में जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है उनको हमेशा फॉलो करना होता है। आप कितनी भी इंस्ट्रक्शन पहले से पढ़कर जाओ, एग्जाम में जाके जो स्टार्टिंग टाइम होता है इंस्ट्रक्शन हमेशा अच्छे से पढ़नी चाहिए। ओके बच्चों, चलिए। अब अगर हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर क्या होने वाला है भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमा और मिनिमा, ये मॉडरेट था इसका लेवल, बच्चों ने बताया इसका लेवल बहुत इजी नहीं था, मॉडरेट था।
ठीक है, उसमें आपका मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन थे बच्चों ने बताया, दूसरा टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन थे, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन थे। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं मेरे को बच्चों के थ्रू। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि भाई बच्चों के अंदर ना बड़ा ही फियर था कि सर जो डिलीट हो गए हैं टॉपिक, क्या वो भी पूछे जाएंगे? तो बच्चों जो डिलीटेड टॉपिक थे ना आपके, सर डिलीटेड टॉपिक कौन से? भाई 12th क्लास अगर आपने अभी इसी सेशन में 12th पास आउट करी है तो आपको पता होगा कुछ टॉपिक ना डिलीट हो गए थे, ठीक है, लेकिन सीयूटी का जब सिलेबस आया उसमें उन्होंने ऐड कर दिया उसे। तो उन जो डिलीटेड टॉपिक को ऐड करा गया था ना, उससे क्वेश्चन नहीं बनाए इन्होंने इतने। बेशक डिलीटेड टॉपिक को ऐड करा था, पर क्वेश्चन इक्का दुक्का किसी बच्चे ने कहा है कि सर रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आया था, पर ज्यादातर बच्चों का बोलना ये था कि भाई डिलीटेड टॉपिक के क्वेश्चन सर देखने को इतने नहीं मिले हैं। बस प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक था जहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पूछ लिए गए और वो डिलीटेड थे, पर वो पूछे गए थे, ठीक है। तो उस पर हम अभी आते हैं। पर अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो इन 3 टॉपिक से आपके काम बन रहे हैं, और ये काफी स्कोरिंग है भाई। आपको डेरिवेटिव तो किसी भी कीमत पे छोड़ना ही नहीं है। मैट्रिक्स से लेकर डेरिवेटिव का पोर्शन अगर आप करते हो तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और काफी अच्छा उसके अंदर स्कोर हो सकेगा। ओके भाई, चलिए उसके बाद बात करते हैं भाई इंटीग्रेशन की। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इंटीग्रेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, हर एक बच्चे से, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी, मैंने ऑलमोस्ट नहीं तो 100 से 200 बच्चों से ऑन कॉल बात करी है भाई, मिनिमम बता रहा हूँ। कुछ अप्लाइड वाले भी थे उसमें, कुछ कोर वाले भी थे, तो कुल मिला के इतने बच्चों से कॉल पे बात करने के बाद ये वीडियो मैं आपकी बना रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट? हर बच्चे का कहना ये था, मैक्सिमम बच्चों का, कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में से और टाइप में से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, या तो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आ रहा है या बाय टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उससे तो क्वेश्चन बन ही रहा है। एक बच्चे के एग्जाम में तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ गया, e की पावर x, और यहाँ पे चीजों को अरेंज करना था। आपको भी पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इंटू fx प्लस c। तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उसके अंदर इंटीग्रेशन में डाल रखे थे। कुछ बच्चों ने बोला सर क्वेश्चन देखा और सीधा ही आंसर याद था, तो इस प्रकार से भी चीजें उसके अंदर आ रखी थी। तो इंटीग्रेशन से इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन था। किसी एग्जाम के अंदर था भी नहीं, पर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लेवल पे अवेलेबल था। हर एक क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो 1 to 2 क्वेश्चन थे, लेकिन कई बच्चों का कहना था भाई है ही नहीं सर हमारे एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक मान के चलो कि एक स्टैंडर्ड लिया जाए तो 1 to 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे। चलिए, अच्छा एक स्पेशल बात मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि सर कुछ जगहों पे ऐसा हो रखा था कि ना जो क्वेश्चंस आए थे हमारे एग्जाम में, तो एक आधा क्वेश्चन ना ऐसा भी डाल दिया उन्होंने जो कि ना हमारे सिलेबस में नहीं था। मतलब जैसे वो एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। सर एंगल ऑफ एलिवेशंस मैं आपको याद दिलाता हूँ, 10th क्लास के अंदर टॉपिक हुआ करता था कि भाई यहाँ से एक पर्सन है और वो इस टॉप को देख रहा है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, बेस इतना है तो हाइट बताओ। ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये डाल रखा था आपका कुछ बच्चों में। मतलब ये समझ लो 1 और 2% बच्चों ने इसके बारे में मुझे कहा, इससे ज्यादा बच्चों ने नहीं कहा। 1-2% भी मैं ज्यादा ही बता दूं, बहुत इक्का दुक्का बच्चे ने मुझे इसके बारे में बताया। ठीक है, अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पर नहीं डालना चाहिए उन लोगों को, कोई बात नहीं, चलते हैं भाई। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इससे कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाया इन्होंने, पर हाँ आप लेवल को मॉडरेट बोल सकते हो। और इसमें जो क्वेश्चन बने थे वो 2 चीजों से ज्यादा दिख रहे थे, एक डिग्री ऑर्डर से और दूसरा वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है भाई, डिग्री ऑर्डर से और वेरिएबल सेपरेबल से डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन देखने को मिले। होमोजेनियस का किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं बताया। एक बच्चे ने कहा था कि सर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नॉर्मल तरीके से बताया बच्चों ने कि भाई इस प्रकार से पूछा जा रहा था। अब चलते हैं अपने वेक्टर 3D की तरफ। भाई बच्चों का कहना था, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर वेक्टर 3D के बहुत क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके ऑलमोस्ट 7 to 9 क्वेश्चन बच्चों के थ्रू बताए। भाई 7 to 9 क्वेश्चन देखने को मिले हमें, जिसमें से 2 से 3 बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, जैसे एंगल निकालना, डॉट प्रोडक्ट जीरो करना, ये सब प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस थे। डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस थे, 3D के अंदर हम पढ़ते हैं ना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो उसमें भी थोड़ा लेंथी प्रोसेस आ रहा था, तो ज्यादा वो नहीं थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, और 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल ही अलग क्वेश्चंस हो गए थे। तो इस प्रकार से इसके अंदर कुल मिला के 7 to 9 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप वेक्टर 3D के बारे में सोच रहे हो पढ़ने की और आपका एग्जाम नियर है, तो बेटा बिल्कुल पढ़ो। और वेक्टर 3D के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं,
तो वेक्टर 3D में आप लोगों को ना भाई ये चीजें जरूर करनी है। जो डिस्टेंस वाले टॉपिक्स हैं, किसी भी चीज के बीच डिस्टेंस, चाहे वो टू पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हो, टू प्लेन्स के बीच डिस्टेंस हो, पॉइंट और लाइन के बीच डिस्टेंस हो, पॉइंट और प्लेन के बीच डिस्टेंस हो, वो सारे डिस्टेंस आपको करने हैं। हर बच्चे के थ्रू वो चीज सुनने को मिल रही है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर हम बात करें, एंगल्स पूछे जा रहे हैं कि दो लाइन दे दी, उनके बीच एंगल बताओ और वैल्यू ऑफ के वगैरह बताओ। मतलब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो के की वैल्यू क्या होगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। डायरेक्शन को साइंस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना था सर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखा था ये वाला, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट। ये किसी एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उसके एग्जाम में डायरेक्ट आ रखा था। तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। कुछ टफ भी आ रखे थे जो बच्चों को समझ में नहीं आए कि क्या करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो अच्छे थे वेक्टर 3D में। तो अगर आप वेक्टर 3D को सोचने के बारे में मतलब छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो बेटा छोड़ो मत, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लो। जो ऊपर एटलीस्ट लिखे हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, एटलीस्ट इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, तो इन्हें आपको करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने सेकंड एंड लास्ट टॉपिक पे, एलपीपी। तो बच्चों एलपीपी तो आप ये समझ लो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। ये इजी भी नहीं बोलूंगा मैं, इसे वेरी इजी बोलूंगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, डेटा दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या वो आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं तो उन्होंने देखा होगा भाई P इक्वल टू 3Q वगैरह इस प्रकार की चीजें बनती थी, तो वो क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक का दुक्का क्वेश्चन बन रहा है। अगर दो क्वेश्चन बन रहे हैं तो दोनों बिल्कुल इजी बन रहे हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन एलपीपी से आ ही नहीं है। मॉडरेट भी नहीं आ रहा, इजी भी नहीं आ रहा, वेरी इजी आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो यहाँ पर अगर मैं एक हाईलाइट करूँ आपके लिए तो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में आप इंटीग्रेशन को थोड़ा सा लाइट ले सकते हो, पर डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को नहीं छोड़ सकते, और 3D को नहीं छोड़ सकते आप वेक्टर के साथ, और एक प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप CUT क्रैक करना चाह रहे हैं तो, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर 5 to 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा था। बच्चे बता रहे हैं सर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बेस थ्योरम से बना था और बाकी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है भाई। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड इसे करेक्ट कर देता हूं। हाँ ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो भाई एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट था, एक क्वेश्चन बेस थ्योरम से था, और एक क्वेश्चन आपका ये फिर हो गया भाई। एक सेकंड बच्चों इसको करेक्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन बेस थ्योरम से था और एक क्वेश्चन ना 1 से 2 क्वेश्चन जो आपका था वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से था। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि डिरिवेटिव टॉपिक में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, पर इसके अंदर वो पूछा गया था एग्जाम में। तो ऐसा कोई डरना नहीं है इससे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो 2 क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं, तो 5 to 7 क्वेश्चन इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी में आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही नंबर रहेगा, अगर यहाँ 3 बोला है तो 2 भी हो सकता है, यहाँ 2 बोला है तो 1 भी हो सकता है। 5 to 7 के अराउंड क्वेश्चन है, तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन ऐसे ही मैनेज हो रहे हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, कोर मैथमेटिक्स में कैसे चीजों को अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं इसके बाद वीडियो के अंदर आगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कोर वाले बच्चे उनका सेक्शन ए जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। तो अप्लाइड वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई उनको मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को अलग अलग करके बताया है, क्योंकि उनको लिए ये चीज समझना जरूरी है। क्योंकि वो बच्चे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक्स से दूर रहते हैं, अप्लाइड वाले बच्चे, तो उनके लिए चीजों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। और आप अगर हमसे कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करिए, वहां पर काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलती रहती हैं। चलिए ठीक है, बाकी पहले वीडियो पूरी देखिए फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई अगर हम बात करें अप्लाइड के सेक्शन ए की, तो अप्लाइड का सेक्शन ए हो चाहे कोर का हो, दोनों का सेम ही होता है ना। तो पहले बात कर लेते हैं भाई मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन उसमें देखने को मिले, डिफरेंशिएशन के 2 से 3 क्वेश्चन इसी में देखने को मिल गए थे, इंटीग्रेशन के 2 से 3 नहीं 1 से 2 क्वेश्चन था भाई, ठीक है। बच्चों के थ्रू मुझे पता लगा 1 से 2 क्वेश्चन था, बाकी सेक्शन बी में था उनके लिए, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन का भी 1 से 2 बोला जरूर है, पर मैक्सिमम वेटेज उनकी 1 क्वेश्चन की ही आ रही थी। डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चे बता रहे हैं सर ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन आ रहा था, तो वो भी बन जाएगा आपका। और प्रोबेबिलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, और एलपीपी के अंदर आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा था। तो सेक्शन ए कुछ इस प्रकार का आपका बन रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं अप्लाइड वालों के लिए प्योरली सेक्शन बी की।
दिस इज वेरी स्कोरिंग सेक्शन। अप्लाइड वाले बच्चों आपके मजे होने वाले हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया आ रहे हैं, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आ रखे हैं अप्लाइड वाले बच्चों के लिए। बस ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन कैसे हैं। अभी भी अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसके बाद आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाएगी, बस सुन लेना मुझे, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करता हूं मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में 5 to 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से कुछ केस स्टडी पे बन रहे हैं क्वेश्चन। पहली चीज यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, केस स्टडी प्लस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ज्यादा हाईलाइटेड करके पूछा गया है भाई एग्जाम में आपसे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके पूछा गया है अप्लाइड वाले बच्चों से। वही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन बनाए गए हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों का कहना था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं भाई। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझते हो कि ए आर पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, नाइदर सही है, तो उस प्रकार से वो चीजें कुछ पूछी गई थी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स के अंदर केस स्टडी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है और एक इनवर्स जरूर बन रहा है। और अगर आप इनवर्स के लिए जा रहे हो ना, तो इनवर्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट क्या होता है ना, और आपका माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। तो इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के। तो अप्लाइड वाले बच्चों बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में। ये कह लो आप मॉडरेट से थोड़ा नीचे कह लो और इजी से थोड़ा ऊपर कह लो, उस बीच में लाई करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड था, क्वांटिफिकेशन, कॉन्ग्रुएंसी, मॉड्यूलो, ये वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारे साथ प्रिपरेशन करी है उन्होंने बताया कि सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं लेक्चर से, तो वो एग्जाम आप अच्छे से देखोगे अगर क्वेश्चंस को, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो ज्यादा नहीं, देखो आप कितने क्वेश्चन है, स्कोरिंग देखो 6 to 7 क्वेश्चन, जिसमें से मैक्सिमम बच्चों का कहना था कि सर एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे था और 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मॉड्यूलो पे थे, और बाकी जो 3 से 5 क्वेश्चन हो गए वो आपका रेस एंड गेम पे थे, पार्टनरशिप पे थे। और पार्टनरशिप पे कम बच्चों ने क्वेश्चन बताए पर उस पे भी थे, और स्पीड पे क्वेश्चन थे भाई, बोट वगैरह वाली स्पीड पे, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से आप अगर इसको प्रिपरेशन करते हो तो चीजें अच्छी बनेगी आपकी। डेरिवेटिव पे 4 to 5 क्वेश्चन थे, और इसमें ना 2 क्वेश्चन बेटे ऐसे ठप्पा लगा के कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हैं। कंफर्म क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने बताया है कि आपको कॉस्ट या रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, गिवन है, और इनसे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा हुआ है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो रहे हैं एग्जाम में कि भाई आए, हमने देखे और हमें नंबर मिल गए। 4 to 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू करके जाना कितना जरूरी है। मात्र 2 क्वेश्चन भाई, 2 क्वेश्चन आपको 10 नंबर देंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। तो ये डेरिवेटिव में पूछे जा रहे हैं। अच्छा बच्चा ना इन्फर्नल स्टैटिस्टिक्स में बहुत परेशान होता है, और आपको पता है इन्फर्नल स्टैटिस्टिक्स जब आप 12th में पढ़ते थे तो थोड़ा हैवी पोर्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेटिव बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी थ्योरी बेस आ रहा है, ठीक है बच्चों। और अगर बात करूं मैं अप्लाइड वाले बच्चों की, तो इंडेक्स नंबर और टाइम बेस्ड डेटा से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरी के और 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के, और टाइम बेस्ड डेटा में तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आ रही है। और मैं बता दूं हमारे जो मॉक टेस्ट है ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, बच्चों ने खुद बताया भाई फोन पे। ये बात मेरे कहने से नहीं होगी, आप क्वेश्चन देखो तभी आपको पता लगेंगे। दूसरा अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करूं बच्चों, तो इंडेक्स नंबर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें और चीजों को समझें, तो इंडेक्स नंबर में लास्पेयर, पास्चे और आपका फिशर, इन पे क्वेश्चन बन रहा है। एक बच्चे के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसे आ रखा था, फिशर निकालना है और लास्पेयर एंड पास्चे को इंटू करो और अंडर रूट करो, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रखा था। तो इंडेक्स नंबर टाइम बेस्ड डेटा से कोई खास परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें हाफ थ्योरी है और हाफ प्रैक्टिकल है। पर टाइम बेस्ड डेटा में डायरेक्ट आ रहा है। टाइम बेस्ड डेटा में अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, तो टाइम बेस्ड डेटा में बच्चे आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है उसके ऊपर कंपोनेंट्स के ऊपर, कि इनमें से कौन सा टाइम बेस्ड डेटा का कंपोनेंट नहीं है। तो बच्चे बड़ा परेशान हो रहे थे। उसमें ना एक क्वेश्चन नॉइस करके आ रहा था, भाई नॉइस टाइम बेस्ड डेटा का कंपोनेंट माना जाता है, तो इसीलिए उसके अंदर वो बच्चे परेशान हो रहे थे। तो टाइम बेस्ड डेटा में आपके कई मतलब ये समझ लो रिपीट क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, तो हर एग्जाम के अंदर। तो टाइम बेस्ड डेटा पे नॉइस को कंपोनेंट माना जा रहा है, ठीक है भाई। अब चलते हैं एलपीपी पे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बात मैं एंड में करूंगा। तो बात करते हैं भाई एलपीपी की। तो एलपीपी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर से वही बात, वेरी इजी पोर्शन आ रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की। तो भाई फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 to 7 क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको बता दूं, बच्चों ने मुझे बताया भाई परपेचुइटी का क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है भाई। और बिल्कुल परपेचुइटी का इजी क्वेश्चन था, सिंकिंग फंड का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, और बॉन्ड पे जो क्वेश्चन आया था ना, बॉन्ड पे, वो डेली लाइफ प्रॉब्लम था, मतलब आपके रियल लाइफ से अटैच क्वेश्चन था वो, ठीक है। उसके बाद ईएमआई पे क्वेश्चन आ रखे थे, ईएमआई पे बच्चों को क्वेश्चन देखने को मिले, और बच्चों ने बताया ईएमआई ना बड़ी कैलकुलेटिव थी, तो इसका मतलब अगर आपको आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप चीज़ों को मैनेज करके अरेंज कर सकते हो। तो भाई कैलकुलेटिव कैसे थी सर, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ किसी से 3% का क्वेश्चन पूछा है तो 1.03 रेज टू दी पावर लाइक 20 बताया था किसी ने सॉरी बच्चों, 1.03 रेज टू दी पावर 20 की वैल्यू गिवन थी, और इस वैल्यू को पुट कर आंसर निकालना था, तो वो तो आप लोगों को पता ही है भाई, हमने एक्सपेक्ट ही करा था। पर हाँ, ये वैल्यू एग्जाम में गिवन कर रहा है तो आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इस पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना ईएमआई वगैरह पे, तो ये ऑलमोस्ट आपकी डेली लाइफ पे आ रहा है, ठीक है। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है उन पे क्वेश्चन बन रहा है, और कैलकुलेटिव बहुत है। बच्चों ने मुझे बताया ईएमआई के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं। इवन कुछ बच्चों को कहना था कि ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो थोड़ा चूज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है, कुछ बच्चों में 1.112, 113 इस प्रकार से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो ये गो थ्रू विद द मतलब अलग क्वेश्चन पे जा सकते हो, जरूर थोड़ा है कि वही करना है, ठीक है। तो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, वो हो जाएंगे। पर अगर आप ऊपर के क्वेश्चन को टारगेट कर लेते हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप मैट्रिक्स डेटामेंट अच्छा करते हो, न्यूमेरिकल करते हो, डेरिवेटिव में एमसी और एमआर वाला करते हो, उसके बाद टाइम बेस्ड डेटा की थ्योरी, इंडेक्स नंबर के सिंपल प्रैक्टिकल और एलपीपी, इतने में आपका ना एंट्रेंस क्लियर होना मैक्सिमम चांसेस बना लेगा, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार के कितने कितने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप अपनी तैयारी को और अब बूस्ट अप करना चाहते हो और अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमारे पास हमारी जो ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करो। कोई भी क्वेरी है हमसे आके जुड़ो, हमें मैसेज करो, हम आपको क्वेरी का आंसर देंगे। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको क्वेश्चंस मतलब जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए या नहीं है। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालो, आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं हमारे जो मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे अवेलेबल है, तो वो कैसे होने वाले हैं आपके लिए मैं हर एक चीज समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो भाई सबसे पहले हमारे पास जो आपका स्टार्टिंग का सेक्शन है जिसमें आपको वर्बल एबिलिटी इंग्लिश के ऑलमोस्ट 18 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जो आपकी बिल्कुल नॉलेज को और एनहांस कर देंगे। और एग्जाम एंड टाइम पे देखो आपको भी पता है, मॉक टेस्ट दिए बिना अगर आप एग्जाम में जा रहे हो ना, तो ये समझ लो बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो, क्योंकि प्रिपरेशन चेक कहाँ होगी, वो यहीं पे तो चेक होगी। और हमारे मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं, चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करने के लिए आप देख सकते हो सेक्शन ए के अंदर आपके इंग्लिश के सिर्फ 18 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। उसके बाद आपके जनरल टेस्ट के, अगर आप जनरल टेस्ट के लिए भी जा रहे हो तो 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर प्रकार के क्वेश्चन हमने कवर अप करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से करा, अभी तक के बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा ही था, और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई किसी के लिए वो नहीं है कि हाँ भाई इसको लोगे तभी प्रिपरेशन होगी, आप अपने एंड पे भी कर सकते हो बिल्कुल प्रिपरेशन। कुछ चीजें हमारी तरफ से यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आप उन्हें भी पढ़ के कर सकते हो। कितने बच्चों ने हमारे यूट्यूब से फ्री पढ़ कर एग्जाम क्लियर करे हैं, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जनरल टेस्ट के 15 टेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, तो अगर हम बात करें आपके डोमेन में, तो डोमेन में हमने हर एक सब्जेक्ट नहीं कहूँगा, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है ना हो, पर मैक्सिमम सब्जेक्ट हमने कवर अप करे हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिक्स, इन सबके देखो 10-10 मॉक टेस्ट हैं। हिस्ट्री के 9 मॉक टेस्ट हैं, तो सबके कुल मिला के इतने मॉक टेस्ट हमारे यहाँ अगर आपके काम के हैं तो बिल्कुल यूज करिए। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी 10-10 मॉक टेस्ट हैं। मैं हायर मैथ के भी बाद में बात करता हूँ। अगर आप अकाउंटेंसी के लिए जा रहे हैं तो उसके भी 10 मॉक टेस्ट हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस स्टडी के 10 मॉक टेस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के 10 मॉक टेस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन तक के हमने मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करे हैं, क्योंकि सुनने में आया था भाई कई बच्चे फिजिकल एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो चीजें आपके लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं हायर मैथ्स के 20 मॉक टेस्ट कैसे हैं। तो भाई 20 मॉक टेस्ट ऐसे हैं कि 10 आपके जो है वो कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए हैं और 10 आपके अप्लाइड वालों के लिए हैं। तो इस प्रकार से हमने चीजें आपके लिए अवेलेबल करी हैं। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी फिर से कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जुड़े रहिए हमसे, बाय बाय बच्चों।